हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, आज के दिन का बाजार अगर आप देखोगे, मतलब हाल ही का जो बाजार यहाँ पे चल रहा है वो हम लोग को एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है। ज़्यादा एक्सट्रीम ऊपर भी नहीं और ज़्यादा एक्सट्रीम नीचे भी नहीं, एक ही साइडवेज पैटर्न पे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कल के दिन के हिसाब से अमेरिकन बाजार, अमेरिकन बाजार भी अगर आप चेक करोगे तो वैसा ही कुछ चलते हुए देखने को मिल रहा है। हेवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इंडेक्स में। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी कितनी है बाजार में, इसका अंदाज़ा हम लोग को इसी चार्ट पैटर्न के हिसाब से ही यहाँ पे आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन इंडियन मार्केट भी अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे सेंसेक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आखिरी क्षण के ऊपर, मतलब अच्छा खासा हरा चार्ट पैटर्न चल रहा था, बट आखिरी क्षण के ऊपर हम लोग को ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली। आप खुद यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे देख सकते हो। आप बोल सकते हैं आखिरी हाफ एन आवर, आधे घंटे में हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है और बहुत ही ज़ोरदार गिरावट थी। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं जो हमारा नेट परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे गिरावट में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे निफ्टी को भी चेक करोगे तो निफ्टी 50 में भी हम लोगों को सिमिलर वे यहाँ पे सेम चीज़ देखने को मिली है। आखिरी क्षण के ऊपर ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके पीछे एक वैलिड रीज़न भी है। राइट, देखिए मैं अगेन कहना चाहूँगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप में पैनिक फैलाव करके मार्केट में हो तो पैनिक के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि पैनिक हमेशा मार्केट में रहता है। राइट, मार्केट मतलब बोलते हैं ना, मार्केट कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मार्केट में आओगे तो मैंने आप लोगों को बताया 250 डेज में से 230 दिन आपको पैनिक के साथ ही डील करना पड़ेगा। पर 20 दिन जो उस पैनिक को झेल लेते हैं, 20 दिन ऐसे रहते हैं कि मार्केट में इतनी गजब की तेज़ी आ जाती है कि आपने जो 230 दिन का पैनिक झेला है उसका आप लोगों को लिटरली रिवॉर्ड मिल जाता है। एंड बहुत सारे लोगों ने इस थियोरी को प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया है 2020 के क्रैश में भी। तो अगर आप एक बिगनर हो तो मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, ये मार्केट में इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इस तरीके की गिरावट देखने को यहाँ पे क्यों मिल रही है और इसके पीछे का मेन कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको सिखाया है कि अगर मैं डायरेक्टली कारण के ऊपर जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा किस में रहता है कि प्रोसेस को फॉलो करना। मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे, जो चीज़ मैं आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज़ें सीखनी होती है तो इस प्रोसेस को फॉलो करो। एंड इसके चलते आपको मैक्सिमम 70 to 80% आंसर यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन दो मुझे पता है कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है, बट मैं प्रोसेस के साथ ही जाऊँगा। मतलब स्टेप 1 में हमेशा क्या करता हूँ, अमेरिकन बाजार का कल के दिन का क्लोजिंग कैसे था वो हमें बता देता है कि हमारा ओपनिंग कैसे रह सकता है अलॉन्ग विद द एसजीएक्स निफ्टी। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 300 पॉइंट की गिरावट। अमेरिकन बाजार का फ्यूचर ये डिनोट करता है कि यहाँ पे हमारे मार्केट के साथ चलता है। आप देख सकते हैं, देखिए 374 पॉइंट की गिरावट। एंड अगर मैं आपको एक दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए अच्छा खासा गिरावट हम लोग को अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके चलते हमारे मार्केट में भी जो कमजोरी रहती है वो इसी के चलते देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि दुनिया भर के बाजार एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहते हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग सोचेंगे सर क्या अमेरिकन बाजार के फ्यूचर के चलते? नहीं नहीं, वो कोई मेन रीज़न नहीं है, ये तो एक जस्ट प्रोसेस के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आ जाते हैं दोस्तों दुनिया भर के जितने भी बाजार हैं उनके ऊपर। एंड अगर आप दुनिया भर के बाजार को चेक करोगे तो यूरोपियन मार्केट्स दोस्तों आज तो वहाँ पे तो पूरा, मतलब आप कह सकते हैं तांडव ही देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप चेक करोगे तो चलिए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जर्मनी का मार्केट देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 3.25% की गिरावट दिखा रहा है। देन यूके की मार्केट की बात करें 2% की गिरावट दिखा रहा है। फ्रांस की अगर हम लोग बात करें लगभग 3% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है। देन यूरो की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 2.5% से ज़्यादा यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी भी यूरोपियन मार्केट्स देख लेना 1.5%। अगर हम लोग स्पेन के बाजार की बात करें तो लगभग 2.25%। देन आप इटली में अगर आप आगे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.25%। पूरा यूरोप के मार्केट में छोटी मोटी गिरावट नहीं, हमारी गिरावट कितनी थी, हार्डली पॉइंट की, बहुत ही कम गिरावट थी। बट यूरोपियन मार्केट जोरदार यहाँ पे गिरे हुए। स्वीडन का मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कितना है स्वीडन का मार्केट भी, लगभग 2 से 2.5% के बीच में हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसके पीछे का मेन रीज़न, जो पुराना रीज़न है, वो वापस एक बार हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वो है दोस्तों रशिया। यस, रशिया के ओर से हम लोग को फिलहाल जो खबरें देखने को मिल रही है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, इनकरेज करने वाली नहीं है। एंड इसके चलते
रशियन मार्केट भी आप देख सकते हो लगभग 6% गिरा है रशियन मार्केट। एंड अगर हम लोग आरटीएसआई की अगर बात करें तो लगभग 5% के करीब रफली मैं बोलना चाहूँगा, प्लस माइनस होता रहता है। सो कोई भी इंडेक्स 5-6% ऐसा ही नहीं गिरता है। आप सभी लोगों को याद होगा जब एक बार हम लोगों ने मार्केट को देखा था, हमारे इंडियन मार्केट की बात करें, एंड सडनली वो गिरा था, तभी किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जब हम लोगों ने प्रोसेस फॉलो किया था तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रशियन मार्केट 5-6% क्यों गिरा है। एंड तब पता चला कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में युद्ध हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब हालत बहुत ख़राब थी। सैन उसके बाद तो अभी लगभग 125 दिन हो चुके हैं, युद्ध अभी भी बरकरार है यहाँ पे। बट अभी जो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे युद्ध की बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड ही कुछ नए अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड ये जो अपडेट्स है ऑब्वियसली इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो अच्छा है या बुरा है, ये तो आप लोग मार्केट के जो वॉलेटिलिटी है उसी के हिसाब से आप लोग इजीली यहाँ पे अंदाज़ा बांध सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये देखिए आरटीएसआई में आपके सामने ओपन करना चाहूँगा, लगभग 5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे एक और इंडेक्स देखोगे रशिया का, तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाने दो यहाँ पे, तो आप लोगों के सामने आ जाएगा डेटा। तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये देखिए ओपन हो चुका है, लगभग 5.5-6% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं इसका प्रॉपरली चार्ट पैटर्न भी दिखा दूँ आपको, तो ये देखिए कितनी बड़ी गिरावट है। देखिए तो इतना बड़ा रेड कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, अगर आप आरटीएसआई पे भी जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं अगर आपको कैंडल स्टिक थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए बिल्कुल सेम। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो इसके पीछे का रीज़न है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आना। एंड ये स्टेटमेंट किसने दिया है दोस्तों? तो ये स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे पुतिन जी ने। सो अभी आप लोग सोचोगे कि कौन सा नया स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने दिया है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो मेन चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी वो देखने को मिली थी नाटो के चलते। आप सभी लोगों को पता है नाटो 28 देश का जो ग्रुप है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड वहाँ की पॉलिसी है कि अगर किसी 28 देश में से एक के ऊपर अटैक होता है तो बाकी 27 देश उसको डिफेंस करेंगे वहाँ पे, मतलब जिसने अटैक किया उसके ऊपर अटैक करेंगे। एंड इस नाटो की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं था, राइट। ये तो पुरानी बात है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड यूक्रेन ने क्या किया था? यस, नाटो में ज्वाइन करने की पूरी कोशिश की थी। एंड इसके चलते क्या होने वाला था कि यूक्रेन के धरती के ऊपर हम लोगों को नाटो की मिलिट्री फोर्सेस देखने को मिलने वाली थी, जो कि रशिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था। एंड इसीलिए ये चीज़ होने नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या किया पुतिन ने, पहले ही यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और ये सारा प्लान वहीं पे फ्लॉप कर दिया। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आया है? सो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे आया है कि पुतिन ने यहाँ पे वार्निंग दी है, फाइनल वार्निंग दी है। किसको? स्वीडन को एंड उसी के साथ साथ फिनलैंड को। यस दोस्तों, स्वीडन एंड फिनलैंड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बार बार यहाँ पे कोशिश कर रही है नाटो को ज्वाइन करने से रिलेटेड। और दोस्तों ये मैं खुद नहीं बोल रहा, आप एक बार गूगल जाकर ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, क्रॉस एग्जामाइन कर सकते हो कि पुतिन ने फाइनल वार्निंग यहाँ पे दे दी है। बिकॉज उन्होंने यहाँ पे एक बात बोल दी है कि मतलब लिटरली उन्होंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हैं। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखो स्वीडन एंड उसी के साथ साथ फिनलैंड, कभी आपको रशिया से कोई तकलीफ हुई है? तो मतलब वो ये बताने की कोशिश करे कि अभी तक रशिया की ओर से आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। प्लस अगर देखा गया तो यूक्रेन के साथ हमारे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट कुछ चल रहे थे, वैसा कॉन्फ्लिक्ट भी आप लोगों के साथ देखने को हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आप यहाँ पे नाटो ज्वाइन करते हो, स्वीडन एंड फिनलैंड को यहाँ पे बोलने की कोशिश किया। फिनलैंड तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस एंड एग्रेसिव वे में नाटो ज्वाइन करने का प्रोसेस में है। सो उन्होंने कहा है कि अगर आप ये नाटो ज्वाइन करते हैं एंड इसके चलते अगर नाटो की जो फोर्सेस है वो अगर आपके धरती के ऊपर अगर देखने को मिल जाते हैं तो हमें हमारे खुद के डिफेंस के लिए आपके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और ये वार्निंग मिस्टर पुतिन जी ने यहाँ पे क्या किए हैं, इन दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पे देके रखी हुई है। सो जैसे वार्निंग हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट हम लोगों को ये कंट्रीज़ उसमें से फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते शायद से ऐसा भी हो जाए, कभी भी खबर आ जाए कि यहाँ पे रशिया इनके ऊपर भी अटैक यहाँ पे कर सकता है। सो एक फ्रेश नई न्यूज़ हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। देखा गया तो इससे रिलेटेड पहले भी खबरें आई थी, बट ये अभी कुछ एडवांस लेवल पे ही ये सारी चीज़ें हम लोग को जाती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। प्लस अगर एक और न्यूज़ अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि किससे रिलेटेड और प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, तो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यूक्रेन जो फाइट यहाँ पे कर रहा है, तो फाइट करने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत कुछ हद तक उनके इक्विपमेंट्स अभी हम लोग को ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहे थे, राइट। आर्म्स एंड एमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे यूके ने बोल दिया कि यूक्रेन ने कोई भी पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है,
यूके आपको यहाँ पे जितना भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए वो अभी यहाँ पे डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं ये युद्ध हम लोग को और मतलब चलते हुए देखने को मिलेगा। बट ये स्टेटमेंट, ये जो चीज़ें देखने को मिली है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितने कि पुतिन ने ये सारी बातें यहाँ पे बोली है। खास करके वार्निंग दी है कि हमें अटैक करना पड़ सकता है जब भी ये देखने को मिल जाएगा कि आपके धरती के ऊपर, आपके मतलब स्वीडन या फिर फिनलैंड, उनके ऊपर नाटो की कोई भी अगर बेस अगर क्रिएट होने की कोशिश वहाँ पे होता है मिलिट्री से रिलेटेड, वो अटैक यहाँ पे करेंगे। सो डेफिनेटली ये अटैक जैसी चीज़ें, वॉर जैसी चीज़ें, ये बाजार को मतलब पूरे दुनिया की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमी की बात करें, ये किधर आगे लेके नहीं जाती है। एंड यही मेन रीज़न है दोस्तों। इसके चलते यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो पूरे यूरोपियन मार्केट अगर आप देखोगे, रशियन मार्केट, इतना मतलब बोलते ना, ऐसा कोई भी इंडेक्स दोस्तों 5-6% नहीं क्रैश होता है, राइट। इंडेक्स का इतना बड़ा गिरना बहुत बड़ा रीज़न लगता है उसके लिए। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं रशियन मार्केट में वापस हम लोग को इसी प्रकार का फियर देखने को मिल रहा है। एंड यही फियर अभी हम लोगों को कहाँ पे पास ऑन होते हुए देखने को मिल रहा है, यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखा गया ऐसा डायरेक्टली अभी नाटो की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इंडिया तो आता है नहीं, बट इनडायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के ऊपर भी हम लोग को इसी प्रकार का प्रेशर देखने को मिल जाता है। एंड जिस प्रकार के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार हम लोगों को ये फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी के कारण हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना, जो नहीं होना चाहिए था, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब कब ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो ये और भी चीज़ें हम लोग को स्ट्रेच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके चलते ये पैनिक फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ मेन जो रीज़न था वो मैंने बस आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को कि अगर आप एक बिगिनर हो तो मार्केट इसी प्रकार चलता है। मार्केट आपको ऐसे चैन की सांस लेने कभी नहीं देगा कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है करके, बहुत अच्छा है हर वक्त यहाँ पे हरा चार्ट पैटर्न बन के मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ऐसा ही चलता है और इसी के बीच में फिर वो बाद में कभी कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहती है तो ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे देता है। एज अ इन्वेस्टर आप लोगों ने इन चीज़ों की चिंता ज़्यादा करनी नहीं होती है। आपने अपने पोर्टफोलियो एंड इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर, कंपनीज के ऊपर ज़्यादा फोकस देना होता है। बट फिर भी नॉलेज के लिए ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।